हालेलुया। कैसे हो आप लोग? मस्त नहीं है तो भी मस्त बोलो। हर दिन मस्त तो नहीं हो सकता है घनश्याम के अलावा, पर मेरे ख्याल से कई बार हमारे अपने आप को बोलना पड़ता है कि मस्त है भाई, शरीर सब अच्छा है। मैंने एक दो तय किया है, एक दो बातें बोलूंगा ही नहीं, उससे बहुत फर्क मेरे को पड़ा है। बहुत गर्मी है, मैं कभी बोलता नहीं हूं, उससे बहुत फर्क मुझे पड़ता है, मेरा शरीर सहन कर लेता है। बहुत थक गया हूं, वो भी मैं अपने आप को बोलता नहीं हूं, थका हुआ तो भी नहीं बोलता हूं, एक फुर्ती मिलती है। पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ भी बोलो, लेकिन शरीर को थोड़ा बोल के रखना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुश तो हम नहीं रह सकते, मुश्किल है। सब अच्छा चल रहा है तो बीबी कुछ बोल देगी तो कोई ना खुशी। पति ने सुबह सुबह कुछ बोल दिया तो गया खुशी, कहां कौन सी खुशी। पर फिर भी यीशु के नाम में मैं खुश हूं। मैंने जो चाहा ऐसे नहीं हुआ। देखो रोशन बेचारा नाराज होकर बैठा है, उसको वहां नहीं बैठना है, पकड़ के बिठाया है, तो वो खुश नहीं है, पर अपने आप को बोलना पड़ेगा मैं खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में हम खुश रहना सीखना है। आमीन। तो आइए अगले थोड़े समय के लिए, आज अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के सामने ऐसे, एक्चुअली हर बार यहां खड़े रहते हैं तो डर लगता है। हर बार डर इसलिए नहीं कि मैं इधर आके बोलता हूं, कांपता हूं, क्या बोलूं, वो नहीं है। डर इस बात का है कि मैंने बोल तो दिया, अब इससे मुझे जीना है। सुनना तो कितना आसान है, तुमने बोला ना, मैंने थोड़ी बोला। तुम जियो, मुझे जीना है तो जियो, लेकिन बोलने वाले का क्या, वो सोचो ना। बोल देना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद युद्ध शुरू होता है। तुमने जो बोला वो तुमको जीना है। हालेलुया। इसलिए सबसे बेस्ट है बोलने का ही नहीं, बोलने का ही नहीं। तो क्या है कि सबसे अच्छा जवाबदारी से ही भाग जाओ, टेंशन ही खत्म। नहीं, सबसे बेस्ट जवाबदारी लेने का नहीं, कोई चीज का कहीं भी नहीं, शांति अपने को अपना काम करने का। आमीन। ओके, सब बातों के बीच में हमको एक संदेश मिलता जा रहा है। आज सुबह मैं कुछ सोच रहा था कि मैं किस बात पर मैं चर्चा करूं, किस बात पर हम सोचे। तो एक सवाल अपने आप से कर रहा था, वो आपसे भी कर रहा हूं। आप भी पूछिए अपने आप से कि हु एम आई, मैं कौन हूं। क्या भैया, मैं कौन हूं मुझे नहीं पता। कौन छू मने खबर नहीं। सुना है किसी ने गाना ये? नहीं तो रहने दो। मैं कौन हूं अपने आप से पूछना है। अच्छा है कभी अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मैं कौन हूं, क्योंकि कितने सारे मैसेज, संदेश तो कितने सारे सुने होंगे हमने। संदेशों की कमी है क्या? हजारों संदेश सुन लिए हमने, लेकिन फिर भी मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया है, मैं कौन बना हूं, मैं आज कौन हूं। ये सब संदेशों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। संदेश हमें कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना मेरे आंखों के सामने। लेकिन हमें खुद तय करना है, सोचना है कि मुझे बदलना है, तभी कुछ हो सकता है। संदेश में कोई जादू नहीं है, पवित्र आत्मा भी कुछ कर नहीं सकता जब तक हम तय करें हो क्या कि मैं कुछ अलग, अब वैसा नहीं, कुछ परिवर्तन आना है। हम कुछ सोच के लिखिए, आप अपने आप पे एनालाइज, में मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है एनालाइज। जांच के देखिए अपने जीवन को कि मैं कहाँ हूं,
मैं पत्ते की तरह इधर से उड़कर उधर जाता हूँ, हवा इधर से उधर लेके जाता है तो उधर चला जाता हूँ, उधर से इधर आ जाता हूँ, आज उधर से इधर चला गया, कल चला गया। ऐसा हूं कि मैं कौन हूं? थोड़े उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी सोसाइटी में थोड़े झुंड है जो अपने आप को बहुत शाणे समझते हैं। मैं उनका झुंड का नाम भी देना नहीं चाहता क्योंकि अच्छा नहीं है, लेकिन वो सोचते कि हम सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं हम, बाकी सब लोग सेकंड ग्रेड मेरे नीचे है। घमंडी हो जाते हैं फिर, मैं अच्छा हूं, सबसे अच्छा हूं, तो मैं घमंडी हो जाता हूं। ये सवाल मैं अपने आप से करता रहता हूं। उदाहरण के रूप में अभी हमारे सोसाइटी में हर घर में 2 गाड़ी आ गई है। हमारा 2 घर है, 1 गाड़ी है। एक घर वाले 2 गाड़ी को पार्किंग में अच्छी तरह रखते हैं। मैं 2 घर वाला मेरा 1 गाड़ी बाहर रखता हूं धूप में, क्योंकि जगह नहीं है। नियम ऐसा है कि 1 गाड़ी अंदर बाहर दूसरा। अरे मैं कौन हूं तुम जानते हो? तो वो रवैया दिखा देता है सब कि मैं बॉस हूं भाई, हम कुछ है यहां पे, तुम कौन? बोलते नहीं है लेकिन दिखा के रख देते। नहीं, हमारे हर रवैये से हमें पता चल जाता कि हम कौन है। जिस तरह हम आके बैठते हैं, आ गया भाई बॉस, आ गया, अभी क्यों सेठ आ गया। अच्छा लगता है ना हमको ये जो पदवी थोड़ा ऐसे ही एंटर करे और सब लोग यूं अपने को मान देवे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आ गया भाई, मैं आ गया। ये कितना एक अंदर से खिंचाव खींचता है अपने को। ये एक आनंद हमको देता है, एक संतृप्ति हमें देता है, ये बहुत कुदरती है। लेकिन यहां बैठने वाले लोगों से मैं पूछता हूं कि आपकी इच्छा क्या है? आप कौन हो? आप क्या चाहते हो? Who am I? मैं कैसे दिखता हूं? मस्त, मैं सबसे सुंदर हूं यहाँ पे, मैं सबसे हैंडसम हूं। फुल टाइम अपने बारे में ये सोचते रहना। कल मैं गूगल देख रहा था, ऐसे गूगल, अभी मेरी वाइफ चिढ़ाती है मुझे, मैंने यूट्यूब निकाल दिया, लेकिन गूगल के अंदर से भी वो देखता हूँ कभी कभी। अब क्या करता हूँ, अभी मैं गूगल जैसे ही प्रेस करता हूँ ना, तो गूगल का कुछ भी आ जाए, उससे पहले मेरे को जो जरूरत है वो मैं टाइप करता हूँ। मैं अगर 2 सेकंड भी लेट जाऊँ तो वो पूरा लिस्ट कर देता है अंदर। गूगल आप जैसे ही दबाओ ना ऐप, तो यूं क्या देखना है मेरे को नहीं पता वो, लेकिन वो दे देता है क्या देखना है। लेकिन वो दिखावे उससे पहले मुझे क्या चाहिए वो मेरे को अभी प्रेस करना पड़ता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पता नहीं। तो ऐसे राखी सावंत के बारे में मैं ऐसे देख रहा था। बहन जी बहुत अभी खुश है, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, नई एक बॉयफ्रेंड मिली है उसको, बहुत खुश है। तो वो बोल रही थी कि क्यों खुश है? अरे मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दुबई में एक घर खरीद के दिया, मुझे एक BMW लेके दिया, और मेरे लिए भी एक डांस एकेडमी खोलने वाला है। अरे मैं तो खुश हूं, गॉड ने छप्पर फाड़ के दे दिया सब कुछ। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। क्या चाहते क्या है वो इंसान, या हम क्या चाहते हैं? अगर कल वो नहीं मिले तो गाड़ी नहीं, बॉयफ्रेंड दूसरा लेके आओ, ये नहीं दे रहा है मुझे, ये चाहिए। वो जो घमंड और वो जो एक एहसास कि मुझे ये मिलना चाहिए, उसकी ओर मैं थोड़ी देर आपका ध्यान लेना चाहता हूं। कि हम कभी कभी बोलते हैं कि ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना चाहिए, मैं इस जगह पहुंचना है। तो बहुत जरूरी है कि हम सोचे कि मैं कौन हूं। मत्ती उसका 20वां अध्याय, उसका 20 और 21 हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 20 और 21। तब जब्दी के पुत्र की माता ने अपने पुत्र के साथ
उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। हाँ। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह कहे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और तेरे दाहिने बैठी। मुझे मेरे बच्चों के बारे में चिंता है, बाकी किसके मेरे को ज्यादा चिंता नहीं है। एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं, मेरा काम हो गया बस, मुझे किसी और की चिंता नहीं है। अब ये जो मैं सोसाइटी का मैं बात बोल रहा था कि मेरे को जगह नहीं मिलता है, हालांकि सबसे पहले सोसाइटी में मैं आया ना, धीरे धीरे वो दादाजी को घर से बाहर निकाल दिया ना, ऐसे ही कहानी कुछ मेरी है। नहीं दिशा, सबसे बेस्ट पार्किंग, हालांकि सोसाइटी में बिल्डर ने मेरे को लिख के दिया कि तुम सबसे पहले आए हो तो ये पार्किंग तुम्हारी, लिख के दिया है मेरे को। फिर ड्रॉ डाला, ड्रॉ में भी मुझे अच्छा पार्किंग मिला, वो सब बाहर करके अभी धीरे धीरे हम बाहर। अभी पता नहीं, मैं देख रहा हूं कि जब सोसाइटी के बाहर मेरी गाड़ी पार्क करना पड़ेगा। जब ये सब होता है ना तो डर तो होता है, वेरी नेचुरल है, ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर मैं अपने आप से पूछता हूं, मैं कैसे ये डील कर रहा हूं, मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं पूछता हूं अपने आप से कि क्या करना चाहिए। फिर मैं बोलता हूं कि मैं हूं कौन। मैं हूं कौन। फिर मैं सोचता हूं मैं कौन था। वैगनआर मिलने के लिए भी लायकात मेरी नहीं है, शायद आप लोगों की होगी। तो अभी उसका पार्किंग नहीं है करके अगर मैं रोऊं तो तो वो एक एहसास कि प्रभु ऐसा नहीं है। देखो मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि डब्बा हूं मैं। मैंने मार्क्स अच्छे कम के लिए है, क्लास में अच्छे नंबर आते थे। मैं जिसको सिखा रहा था 10th में, वो सब मेरे से काफी आगे है। मैं अपने आप को देखता हूं उन सब से आगे मैं कर सकता हूं। वो सब छोड़िए, वो मैं उस तरह नहीं जाने जा रहा हूं। लेकिन मेरे करतूत, मेरा जीवन, मेरा भूतकाल, जो मैंने किया है, जो मैंने सोचा है, उस सबको देखकर आज प्रभु के सामने मैं खड़े रह बोलता हूं, प्रभु इस सब मुझे क्यों दिया है। और जब हम बोलते हैं ना कि इसका मैं योग्य नहीं, इससे भी ज्यादा मुझे चाहिए, तो हमारे अंदर एक घमंड और अहंकार आ गया है। हालेलुया। सुन रहे हो आप मुझे? ग्रेस एयरपोर्ट, आज मुझे सुन रहे हो क्या? मैं अपने आप को कहता हूं, भाई तू एक मुसाफिर है यहां पे। अरे तू एक अजनबी है यहां पे। भाई तू एक भंडारी है, तू मैनेजर है। परमेश्वर कुछ देता है तो उसे हड़पने के लिए नहीं, उसे अच्छी तरह चलाने के लिए, संभालने के लिए तुझे मैनेजर के रूप में रखा है। भाई तू एक सेवक है। तू कब से सेठ बन गया? ये तेरा कब से बन गया? कोई भी चीज का हक हम कैसे जता सकते हैं? भैया ऐसे कैसे बोलेंगे, सब हमें लूट के ले जाएंगे। अरे कोई ना कोई, मुझे किसी ने लूटा नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं। लूट गया है पैसा, उसका चिंता मुझे नहीं है। अगर गया है तो परमेश्वर ने दे भी दिया है। किसी का कर्जदार परमेश्वर। हालेलुया। मैं उस एटीट्यूड की बात करता हूं कि मैं कुछ हूं। जब हम सोचते हैं और मेरे बारे में जब सोचते हैं, मेरे खुद का दर्द, क्यों हम हमारा दर्द करके नहीं देख सकते? ये मेरे साथ ही होता है करके हम जब सोचते हैं, अभी भी हमारे अंदर शैतान का रूप छुपा हुआ है। हम ऐसे क्यों नहीं सोच सकते, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? कभी हम बोल सकते हैं ऐसा? आपका अकेले का दर्द थोड़ी है, कितने सारे का दर्द है।
अब अकेले तकलीफे से थोड़ी जा रहे, हम अकेले थोड़ी जा रहे, कितने सारे लोग जा रहे। तो क्यों हम रोक के ऐसा नहीं बोलते कि प्रभु मेरा दर्द नहीं, हमारा दर्द तू देखिए? क्यों हम झुंड में देखना नहीं सीखते? मैं कैसे भी मेरा करके मेरा काम निपट के मैं चलाऊं। हालेलुया। वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को ये सोचते कि मैं कुछ हूं, मुझे दाएं और बाएं और बिठा, मैं आ गया हूं, आई हैव अराइव्ड, मैं पहुंच चुका हूं, अब मैं कुछ हूं, अब मुझे इससे ज्यादा मिलनी चाहिए। फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना भी ऐसा करते हैं। कभी ऐसे बोल के भी देखिए, प्रभु जो तूने दिया ना, कहां मैं इसके लायक हूं? बीबी दिए, बच्चे दिए, घर दिए, अरे रे रे रे, कितने सारे लोगों को। अरे मैं कभी कभी हम बाहर जाते हैं, लोगों को, कभी कभी हर दिन बाहर जाते लोगों को देखते हैं तो क्या हाल है लोगों का। देखिए ना कैसे सोते हैं बेचारे, उनके पास क्या एक कंबल है, क्या देसी भाषा में क्या वाट लगी है उनकी। हालेलुया। मैं एक रागीर हूं, एक अजनबी हूं, मैं एक सेवक हूं, मैं एक भंडारी हूं, मैं न मालिक हूं ना मैं सेठ हूं, न मेरे हक का कुछ इस पृथ्वी के लिए नहीं चाहिए। इस प्रकार जी के जिएंगे ना तो हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बनेंगे। इब्राहिम का जीवन बहुत मुझे आशीषित देता है। इब्रानी 11 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। Hebrew 11, 9 and 10। Hebrew 11, 9, 10। इब्रानी 11, 9 और 10। इब्रानी 11 उसका 9 और 10। विश्वास ही से उसने, इब्राहिम ने प्रतिज्ञा किया हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया करता था। कहाँ रहता था? तंबुओं में, क्योंकि वो उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तंबू में रहता था। क्या उसकी कोई कमी थी? कोई चीज की कमी थी उसको? 300 नौकर तो उसके घर में थे, 318। उन सबको खिलाना, नौकर अकेले थोड़ी थे, पूरे परिवार थे, 1000 जन हो गए, गिन लो। इनको खिलाता था, बहुत धनी था। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति आया, 3 जन आए तो भाग के गया, बोला कि यार मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकूं? मैं किसकी सेवा कर सकूं? जोरदार। उसने कह दिया कि अब इस पृथ्वी में मेरा कुछ नहीं। अजनबी, मैं यहां से सफर कर रहा हूं, एक मुसाफिर। हमें अच्छा नहीं लगता ना घनश्याम, अच्छा लगता है ऐसे बोलने पर कि मैं इधर मुसाफिर हूं, मैं यहां से निकल रहा हूं, मैं यहां पे कुछ मेरा करके नहीं रख सकता। अच्छा लगता है हीरू, गोपाल भाई? मेरा कुछ नहीं है बोलने के लिए मुश्किल है, काय का 25 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं। देखो, प्रभु को हमें जानना है कि वो हमें जब जरूरत है वो दे देगा। इब्राहिम को जो जरूरत, मैं सोच रहा हूं तंबू में रहकर इतने सारे लोगों को उसने पालन पोषण किया, कैसे? प्रभु पर भरोसा कि प्रभु चलाएगा, वो देगा, कल मुझे जो चाहिए वो दे देगा। उखड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां जाकर स्थापित करना, इन लोगों को खिलाना, कैसे हो सकता है? उस प्रकार का एक जीवन। अभी तो हम तो इतने सेटल्ड हैं, बैठ गए, पर फिर भी भरोसा नहीं है परमेश्वर पर। सब कुछ देख, पर कल का मेरा क्या होगा, 5 साल का मेरा क्या होगा, 10 साल के बाद मेरा क्या होगा, अभी तक कैसे चले? मेरे बलबूते पे कितने लोग बोल सकते हैं मेरे बलबूते पे मैं यहां पहुंचा हूं? बोलना नहीं, भूल से भी हाथ मत खड़ा करना। Amen, hallelujah. Who am I? मैं कौन हूं?
हमें अच्छा लगता है कि हम ये सुने कि मैं विजयी से भी बढ़कर हूं, मैं सफल हूं। ये सब पदे सुनने में हमको बहुत इंटरेस्टेड है। मैं सर हूं, पूंछ नहीं, मैं आगे हूं, प्रभु मुझे बढ़ाएगा। क्यों? प्रभु तुम्हें पीछे करेगा तो नहीं चलेगा। नहीं नहीं, प्रभु मुझे आगे ही करेगा। प्रभु पूंछ बनाएगा तो नहीं नहीं, प्रभु मुझे पूछ नहीं, वो तुम्हें बनाएगा। मेरे लिए तो परमेश्वर का बहुत अच्छा योजना है। क्या सर? क्यों? तुम हम क्यों स्पेशल? तुम क्यों स्पेशल? पूछू तो प्रभु क्या पार्शियलिटी, क्या बोलते हैं हिंदी में पार्शियलिटी, भेदभाव करेगा कि तुमको ही देगा? नहीं, प्रभु मेरे, कई बार मैंने सुना लोगों को, तो प्रभु मेरे साथ तो ऐसा नहीं करेगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं करेगा? नहीं, मेरे साथ तो प्रभु हानि पहुंचाएगा नहीं। क्यों नहीं पहुंचाएगा? मेरा सवाल है। बीमारी हमको तो छुएगा नहीं। क्यों नहीं छुएगा? नहीं, हम प्रभु के बच्चे। क्यों? हाँ, इतने सारे बच्चे हैं ना। क्यों वो स्पेशलिटी हम अपने आप के लिए बोलते हैं? हालेलुया। वो मंतव्य को मैं बता रहा हूं कि हम उस एक मंतव्य में आएंगे ना, उस वो सोचता में, उस मान्यता, उस एक एडजस्टमेंट में कि इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी कोशिश नहीं करेंगे, हमारी मेहनत नहीं करेंगे, हम हमारा हुनर हम बाहर नहीं करेंगे, या वो सब मैं नहीं कह रहा हूं। वो सब करने के बावजूद भी अगर हमें नहीं मिलता है जो हम सोचते हैं, तब हमारी प्रतिक्रिया क्या है? हमें जो मिलना है वो जब नहीं मिलेगा, तब हमारी प्रतिक्रिया क्या है? परमेश्वर उसको वो देखने में परमेश्वर बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि सब मिलता है ना तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बार नहीं मिलेगा ना करके जो हमारा चेहरा है ना, वही परमेश्वर राह दिखता है। 9 चीज देखेगा, 9 चीज देते जाता प्रभु, देते जा। अब मैं एक खींचने वाला हूं, 9 चीज दिया, तैयार किया, उसको इतना सारा दिया, अब एक मैं खींचने वाला हूं, एक खींचने वाला हूं, एक खींच लिया, हाँ, अरे यार, वापिस गया, वापिस 9 चीज देना पड़ेगा। चलो 9 चीज देते गए, 10वां हटाऊंगा, खींचूंगा, मैं खींचा और मेरा 10वां खींच लिया। किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? घनश्याम के बारे में। हॉट सीट में बैठा है। आमीन, हालेलुया। बोलिए सब मेरे पीछे, मैं मुसाफिर हूं। अब धीरे से बोलो, मैं नहीं, तू। मैं तो यहां गढ़ बांधने आया हूं, यहां जमाने आया हूं, यहां सेटल होके सबको दिखाने आया हूं कि मैं भी कुछ हूं। आज तक मैं कुछ नहीं था, सब मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे, सब मुझे चिढ़ा रहे थे। अब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। सबके सामने मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। भैया मुझे तो कुछ साबित नहीं करना है। मैं कुछ न था ना कुछ हूं। जो परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा है, हालेलुया, धन्यवाद के साथ, इस पृथ्वी का एक मिशन, एक उद्देश्य, एक हेतु परमेश्वर ने दिया है, उसे पूरा कर कर निकलना है। निकलना तो नहीं है, परमेश्वर यही पृथ्वी पर हमें रखना है, यहीं पे हमें। लेकिन ये सब सुनते हैं हम ये जगह पे, अभी सुबह सुबह पवित्र अच्छा मस्त माहौल है, यहां तक सीमित रहे। जैसे ही हम बाहर जाते हैं ना, तो खाली एक चीज देख ले हुए हमारा ये सारा जो हमने सोच के रखा वो सब टूट के गिर जाता है। हमें प्रार्थना करना है प्रभु से कि प्रभु मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हम चाहते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा है और बेटी है कहलवाऊं। हाँ है, पोजिशनली सही है, लेकिन कई बार मैं कह चुका हूं कि हम अपने आप को, अगर मैं सेवक हूं करके हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रखे, तो हम कोई काम के हैं। आई एम जस्ट ए हम्बल सर्वेंट। बेटा हूं, लेकिन मैं उस बेटे का पदवी खो चुका हूं। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं बेटे का पदवी खोया नहीं हूं, हक से मैं बेटा बनकर रहूंगा? नहीं, हम ऐसे सब यही बोल सकते, उड़ाऊ पुत्र की तरह हमने बार बार उसे खो दिया है। आज सुबह भी कितने सारे लोगों ने खो दिया होगा, नहीं?
घर में कितने सारे लोगों के घर में झगड़े हुए, ओ हा होके यहाँ पे आया है। कल रात को, कल सुबह जितने लोग हंस रहे चेहरे सबको दिख गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है ना। कितना लफड़ा हो गया है, गुस्सा कितना किया हमने, कितनी बार परमेश्वर को हमने नाराज किया, निराश किया, दुखी बना दिया उसे। क्या क्या हमने देख लिया। आज इतवार है, परमेश्वर की आराधना करना है, कल क्या क्या देख कर आए हम। कितने लोग तैयार है, हमारा जो ब्रेन है हम बाहर उसे यहाँ पे टीवी पे दिखाएंगे। कितने लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं कि प्रभु भैया अगले पूरा वीक का मेरा ब्रेन, मैंने जो सोचा सब बाहर पर्दे पे लगाओ। कितने लोग बोल सकते हैं? कल रात का कितने लोग बोल सकते? कल एक दिन का कितने लोग बोलेंगे कि नहीं, हम कितनी बार गिर चुके हैं, उस हक को कितनी बार जता कर दिया है, फिर भी हम चाहते कि मैं कौन हूं। हालेलुया। एक और हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मत्ती उसका 20:24 से 28 पढ़ेंगे। मत्ती उसका 20:24 से 28। मैथ्यू 20:24-28। मत्ती उसका 20। ये सुनकर 10 चेलों उन दोनों भाइयों पर, अच्छा सॉरी, इज दिस द वन? ओके, देन कैन वी गो टू, आई एम सॉरी, लूक 17:7। लूक 17:7। ये सुनकर, ये तो देखो, जब भी हम स्वार्थी बन जाते हैं तो किसी के काम के नहीं होते, वो कहना था, ठीक है हम आगे जाते हैं। लूक 17:7। हाँ, ये चेले लोग आकर प्रभु यीशु के पास कहने लगे कि हमारा विश्वास को बढ़ा। तो प्रभु ने पहले तो कह दिया कि तुम्हारे पास अगर एक राई के दाना जितना विश्वास भी है तो भी तुम इस पहाड़ को बोलेंगे हटने के लिए तो हट जाएगा। फिर आगे तुरंत ये बोलता है, पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहें तुरंत आकर भोजन करके बैठ। इतना मेहनत किया उसने, भोजन यानी शायद रात का होगा, सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। सेठ घर में बैठा है, ये सेवक मेहनत कर रहा है। यानी मान लो कि हम में से कई लोग मेहनत करते हैं, प्रभु की राज्य में भी मेहनत करते हैं। बाकी दुनिया में की बात, मेहनत की बात मैं नहीं कर रहा, वो तो अलग चीज है क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में भी कई लोग मेहनत करते हैं। तो जो मेहनत किया, मजूरी किया, सब कर लिया, थक गए, फिर आगे कि घर आते ही वो सेवक को सेठ ऐसा नहीं बोलता है कि यार तू सुबह से मेहनत किया ना, चल अब तू खा ले, बाद में मैं खाऊंगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर। यानी किसी और को बोला ना। सेवा का एक परम सीमा को यहां दिखाता है, जहां पे कंप्लेन करने का कोई, मतलब कैसा सेवक है ये, मतलब क्या बोले आप मेरे साथ हो, समझ रहे हो? हालेलुया। कि सो गए तो हालेलुया बोलिए। हाँ ठीक है, थोड़े लोग से जो जगे हुए हैं वो आप ध्यान से सुनिए कि ये सेवक जो है वो कितना हद तक अपने आप को सेवक मान रहा है। वहां वो कैसा, मतलब हल जोता है आपने कभी, या भेड़ बकरियों को चलाया है? नहीं ना, गधा मजूरी हो जाता है। इतना करने के बाद उसका इच्छा होगा यार एक गिलास पानी पी लूं, थोड़ा सा खाना खा लूं, यार सेठ जरा खाना खाकर फिर मैं परोसूंगा ना तुझे, मैं ताकत मिलेगा। लेकिन वो बोलता है कि मुझे पहले खिला। देखो यहां पे सेठ का वो कठोरता को मत देखिए। सेवक के पैर में हम जूते में पैर रखें और सेवक के नजर से देखें। सेठ बोले ना बोले वो हमें नहीं पता, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? आप हो मेरे साथ? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैंने इतनी मेहनत की, मैं थक चुका हूं, अब मुझे थोड़ा सा खाना खाने की बारी आई तो मैं अब और सेवा कर रहा हूं, तो शायद खिलाता खिलाता मैं गिर जाऊंगा, पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आप कह सकते हो, आप मुझे जवाब दे सकते हो कि यह सेवक क्यों कर रहा है और प्रभु यीशु ने क्यों कहा?
हमारी मांगे पूरी करो, मेरा हक हक करके ये अगर सेवक बैठ जाता, आजकल के सेवक होते तो सेठ को गोली मार देता, जाने यार, चल हट, कौन है तू, ना बेरहम। क्यों प्रभु यीशु ये उदाहरण लेके आ रहा है? आमीन। ऐसे पॉइंट, एकदम सही पॉइंट। वो व्यक्ति या उस घर में प्रवेश किया, वही उसके लिए बड़ी बात है कि मैं इधर, अरे यार, मैं वही, मेरा पूरा संदेश गोल घूम के उधर ही आता है कि मेरी योग्यता नहीं है इस सेठ का नौकर करके भी बैठूं। अब समझ गए, यही है संदेश। हालेलुया। जूम में सुन रहे हैं कोई? गिरीश भाई, जूम में सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, सोचिए जरा, वो क्यों करेगा? वो बोलता है, यार मैं इस घर के चौखट के आसपास खड़े रहने के योग्य नहीं है। वो जो खाना मुझे मिल रहा है ना, उसका एक टुकड़ा मुझे मिलना का योग्यता मेरे पास नहीं है, और मैं खड़ा हो जाता हूं और मैं कुछ हूं। ओ हालेलुया। मैं आज पवित्र आत्मा से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं और कहता हूं कि हम में से थोड़े लोगों को इस सेवक के समान, हालेलुया, अगर 1 2 3 लोग भी अगर ऐसा हो जाएं, सबका तो पता नहीं, उम्मीद नहीं, क्योंकि आप में से कौन ऐसा कह सकता है कि प्रभु सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं अपने आप को धन्य कहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस जब आंधी और तूफान को देखा तो नीचे चला गया। प्यारो, आप सही रास्ते में जा रहे हो, अगर आप में से कई लोग निर्णय ले रहे हो, आप सोच रहे हो, लेकिन जैसे ही बाहर जाओगे ना, आंधी तूफान दिखेगी, आप डूब जाओगे। लेकिन प्रभु की ओर नजर रखकर हरदम ये कहेंगे, प्रभु मैं इस भेड़ों को चराऊं, इसकी योग्यता मेरी नहीं है। मैं तो डाकू था, मैं तो गुंडा था, मैं तो वैश्यागिरी कर रहा था, मैं तो लड़की के साथ था, मैं तो गंदगी कर रहा था, मैं गटर में था, उठाया तूने। अरे प्रभु, तू कहां मुझे लेके आ रहा? मैं नहीं इसके लिए योग्य। कितने लोग बोल सकते हैं प्यारो? इस एहसास में, इस धन्यवाद, आप भारी हृदय में जब हम जिएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हम कभी भी कंप्लेन तो क्या, धन्यवाद के अलावा कुछ मुंह से निकलेगा ही नहीं। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे तकलीफ आ जाए, चाहे वेदना आ जाए, चाहे कमी आ जाए, नुकसान आ जाए, अरे अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है, ये सब आ जावे तो भी हम बोलेंगे, प्रभु, अरे पहली बात तो प्रभु तू मुझे तेरे घर में ले जाना, तू जहां है वहां तू मुझे रखने वाला है, अनंत काल के लिए मैं तेरे साथ रहने वाला हूं। इससे बड़ा एक सौभाग्य मेरे लिए अब क्या? मेरा तो अनंत काल तय हो चुका है, मैं मेरे प्रभु के साथ, हालेलुया, हमेशा रहने वाला हूं। तो ये यहां पे जो है, अब यहां के, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। कितने लोग बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे सोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया था, प्रभु मैंने कुछ गलत तरीके से मेरे सोच विचार को डाल दिया था, प्रभु मेरा दृष्टिकोण गलत हो गया था, मैं मेरे बाजू वाले को देखता था, मैं मेरे दोस्त को देखता था, मैं उसको देखता था, इसको देखता था, इसलिए मैं कई बार मैं तुझ पर मैं चिल्लाता था, मैं फरियाद करता था, मैं रोता था, मैं चिल्लाता था, मुझे कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं अपने आप में ही हूं, मुझसे मैं बाहर नहीं निकला। प्रभु मुझे मदद कर कि मैं देखूं मैं कहां हूं। आगे 9वां वचन जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या वो उस दास का निहोरा मानेगा? व्हाट इज निहोरा? धन्यवाद। हालेलुया। प्यारो, इस उदाहरण को, दृष्टांत को हम में से कितने लोग स्टडी करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मुश्किल है। काय का? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? मुझे कोई धन्यवाद नहीं बोलेगा, थैंक यू तक नहीं बोलते,
कोई पूछता भी नहीं है मुझे कोई बुलाता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है मुझे। इतना सब किया मैंने। कौन से एटीट्यूड में हम खड़े हैं मेरे प्यारो। खत्म करना है अपने आप को। अभी भी शरीर जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य होना है तो इस लो लेवल थिंकिंग से ऊपर आना है, इस नीचली सोच से ऊपर आना है और कहना है कि प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। अरे वो धन्यवाद मुझे क्यों कहेगा, मैं तुम्हें धन्यवाद कहूंगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने कुछ किया तो मुझे धन्यवाद मिले। मैं धन्यवाद कि उसने वे ही काम किया जिसकी आज्ञा दी गई थी। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। आप सुन रहे हो, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। हम निकम्मे दास कि जो हमें करना चाहिए था वही किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं मैं। हम जो करना है वो भी कर रहे क्या? सवाल आज का ये है। जो कहा गया है क्या वो भी हम कर रहे हैं? जो कहा गया है वो तो ये रहा, जो कहा गया वो तो ये रहा। हम कहाँ हैं अपने आप से पूछे। जो कहा गया वो तो ये है कि मेरा तन टूटेगा, मेरा मन टूटेगा, मेरा शरीर टूटेगा, सब खत्म होगा, फिर भी मुझे प्रभु की सेवा करते रहना है, प्रभु का राज्य बढ़ाना है। मेरे मृत शरीर के ऊपर से प्रभु का राज्य भले बढ़े, मेरे नुकसान के ऊपर प्रभु का राज्य बढ़े। हालेलुया। ये कार्य करना है। हालेलुया। इतना तो कहा गया है, हम इससे आगे कहां कुछ किया है। आज सवाल यह कि क्या हम यहां पहुंचे हैं? क्या हम में से कितने लोग यहां पहुंचे? आइए हम परमेश्वर की ओर हम देखें। धन्यवाद कहे परमेश्वर को कि प्रभु क्या मैं यहां तक पहुंचा हूं, इस पोजीशन तक मैं पहुंचा हूं क्या? हालेलुया हालेलुया। कि मुझे कुछ नहीं मिले तो भी मैं धन्यवाद परमेश्वर को, धन्यवाद एक्सपेक्ट नहीं लेकिन परमेश्वर को ही मैं धन्यवाद करते रहूं। उस लेवल तक मैं पहुंचा हूं क्या? अभी तो और आगे है। क्या मस्त लिखा है कि जो हमें करना चाहिए था वही भी हमने किया है कि नहीं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं आज सुबह। इतना भी करेंगे तो भी दुनिया बदल जाएगी हमारे द्वारा। हालेलुया। घर बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे। हालेलुया। लोग हमें देखकर चक उठेंगे, बोलेंगे क्या हो रहा है यार, तुम कहां के हो, तुम कौन से मिट्टी के हो। इतना हम करेंगे तो हालेलुया। पता नहीं हम कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग हम प्रभु यीशु ने कहा मैं खुद सेवा लेने नहीं आया हूं, सेवा देने आया हूं। हम में से कितने लोग हमारे मालिक से भी बड़े हैं? आइए अपने पैरों में हम खड़े हो जाएं। नहीं वो लोग नहीं हम सब खड़े हो जाएं। लेकिन हम में से कौन ऐसे कह सकता है कि मेरे यीशु से भी बड़ा मैं हूं? जब उसने कहा कि मैं सेवा करने आया हूं, मेरा मकसद ही सेवा है, तो हम में से कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवक हूं। मैं तुम्हारी सेवा करने, भाई बाजू में देखो किसी को दिख रहा है? हम में से कितने लोगों को हमारे बाजू में रहते हैं उनके हालात के बारे में पता है? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप में से कितने लोगों को हमारे ये छोटे से झुंड में एक दूसरे के बारे में पता है कि इनके जीवन में क्या हो रहा है? सुना आपने मैंने कुछ कहा? आप में से कितने लोगों को हमारे इन थोड़े लोगों, भाई बहनों के जीवन में क्या हो रहा है पता है? उनका प्रार्थना का विषय कितने लोगों को पता है? हालेलुया। कहां हम शुरू करेंगे? कहां हम कहेंगे कि प्रभु प्यारो मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आपके पास्टर के रीत से मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि ये दृष्टांत को घर जाके सीखिए। क्या कहना चाह रहा है प्रभु? मैं सेवक हूं तो कौन से नजर से मैं बोल सकता हूं कि मैं सेवक हूं? लिखना, अब जवाब देना उसको। अगर मैं सेवक हूं तो 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे।
कि मैं ये रहा सेवक हूं ना, मैं देखो ये मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं सेवक हूं। बताना प्रभु को, मुझे नहीं। हिम्मत होगी हमें प्रभु के पास बताने की, देखो प्रभु सेवा कर रहा हूं ना, मैं सेवक हूं मैं। वो तो अभी शुरू नहीं हुआ है। और फिर वो करने के बाद फिर और उसके लिए खाना बनाना है। अभी तो बहुत आगे जाना है मेरे प्यारों, उसके लिए खाना बनाना है। और खाना बनाने के बाद थैंक यू एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें थैंक यू बोलना है। कितना आगे जाना है हमें। और उसे थैंक यू बोलने के बाद हमें क्या कहना है? मैं निकम्मा हूं यार, योग्यता नहीं है मेरे। कितने लोग उस पोजीशन में आएंगे पता नहीं। मैं आपको यह संदेश पहुंचा पाया कि नहीं, इसलिए मैं पवित्र आत्मा से विनती करता हूं बाहर बाहर के, होली स्पिरिट यू नीड टू कम। पवित्र आत्मा आप समझाइए। हमारे दिमाग में ये बैठेगा ही नहीं तो क्या कहना चाह रहा है। तेरा यह संदेश बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं। ये दृष्टांत तो बाजू में है, क्या बोला समझ में ही नहीं आया। ऐसा होता है कहीं? हमारे में ऐसा नहीं होता है। मैं कौन हूं तुम नहीं जानते, बस बोल के रहे कि उसके जगह पे अपने आप को समर्पण। कितने लोग समर्पण करना चाहते हैं? चलो अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे जीवन को जांच है खुदावंत, मेरे जीवन को जांच, मेरे दिल की हाल को तो जांच। जो हो गलती उसे मुझे मदद कर कि मैं सुधारूं। मैं तेरे समान बनना चाहता हूं राजा, बदल। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट प्लीज कम। इट्स वेरी हार्ड, बहुत कठोर है प्रभु, बहुत कठिन हो रहा है आज प्रभु। हर दिल एक दीवार के समान खड़ा रहे प्रभु। कठोर दिल हो गया है प्रभु, हमारा इतना कठोर दिल हो गया कि ये सब संदेश हमारे दिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे दीवारें टूटना पड़ेगा प्रभु। इतना कठोर हो गया है, जंग लग गया है प्रभु, हमारा दिल तक नहीं पहुंच रहा है। ओ आई रिब्यूक दैट, आई रिब्यूक। यीशु के नाम में उस कठोर हृदय को मैं तोड़ता हूं। आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस, आई ब्रेक इट। मैं तोड़ता हूं। उड़ाबा शानदारस, उड़ाबा शेखेरे दिया। उस कठोर हृदय यीशु के नाम में टूट जाए। उड़ाबा शे सारा खाना शादारा दाला। प्रभु मैं कौन हूं, कहां था, और जो तूने दिया है प्रभु मेरी आंखें खोल राजा। बंद हो गया है, बंद हो गया है। मेरे आंखों के सामने मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तेरा कोई आशीष, तेरा कोई बरकत मुझे नहीं दिख रहा है। मैं घमंडी, मैं और बोलने वालों में से हो गया हूं। आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं कि तुम मुझे, कितने लोग हाथ ऊपर करके कहेंगे कि प्रभु तू मुझे बदल, ओ मुझे तोड़ राजा। ब्रेक मी लो, तोड़ मुझे। उस कठोरता को यीशु के नाम से मुझ में हो यीशु। तेरा हित मैं देख पाऊं, तेरी इच्छा मैं देख पाऊं। पहले तू मुझे दिखा मेरे राजा, तेरा हित एक रूपांतर को रहा प्रभु यीशु के नाम से मुझ में हो। उड़ाबा शानदार लगा यीशु के नाम से। आई स्पीक फोर्थ ब्लेसिंग रूहे ऑफ चेंज, बदल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यीशु के नाम से। कितने लोग कहना चाहते रूहे
बदल तू मेरी हर बात जो है तेरे खिलाफ। क्या हम लोग लिस्ट बनाएंगे? घर पे जाके प्रभु के सामने बैठ के कहेंगे क्या, प्रभु ये बातें मुझे बदलने की जरूरत है, हालेलुया, ये मुझे तेरा सेवक बनने से रोकती है। रूहे पाक बदल तू मेरी हर बात जो है तेरे खिलाफ। हावी हो और कर तू मुझ पे कब्जा, हूं मैं तेरा खुदा। प्रभु मैं भूल चुका हूं। हावी हो और कर तू मुझ पे कब्जा, हूं मैं तेरा खुदा। प्रभु ये मैं बात याद रखो, Who I am, मैं कौन हूं। ये यीशुआ, ये यीशुआ, ये यीशुआ, यीशुआ। आबा आबा माफ कर। यीशुआ, Yeshua, 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 Yeshua। कोई पुकार कर कहना चाहता है, प्रभु मैं ये कैसे भूल गया मैं कौन हूं। ओ मैं कैसे भूल गया मैं कौन हूं। Yeshua, Yeshua, Yeshua। ओ मैं कैसे मालिक बन गया, ओ मैं दास से कैसे मालिक बन गया। कोई है जो कहना चाहता है? ओ उसका रूह यहाँ पर है। Yeshua, Yeshua, आबा ओ बदल दे एक बार फिर से। Yeshua, ओ हालेलुया आबा। ओ निवासे ने तेरे यार अंदर ना तेरे यार अंदर ना बसे। यीशुआ, यीशुआ। मिलती है सब खुशबू, ओ मिलती है सब खुशबू। मिली है मुझे को शिफा। मैं बोलूं नहीं। मिली है मुझको शिफा। प्रभु तेरी ओर से मुझे माफी मिली है, लेकिन प्रभु मैं उसका फायदा ना उठाऊं। मिली है मुझको शिफा। उसको याद रखो। और ओ सदा के लिए मैं इस बात को याद रखूं, मैं तो प्रभु सेवक बनने के भी योग्य न था। यीशुआ, आवा आवा यीशुआ, आवा यीशुआ, यीशुआ।
Yeshua, Yeshua, Yeshua.